नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज बात करेंगे मॉनसून की। हालांकि मॉनसून की बात अच्छे नोट पे नहीं करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग मॉनसून के कारण परेशान हुए हैं। हालांकि इसमें गलती मॉनसून की नहीं है, ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से मॉनसून है, बारिश है तभी इस पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन ये मॉनसून किस तरीके से आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है और जो दावे हर साल मॉनसून से पहले किए जाते हैं उन दावों को कैसे धुल देती है, उसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। सावन की आखिरी सोमवारी ने दिल्ली को खूब भिगोया, लेकिन दिल्ली वाले सावन में झूमने के बजाय जूझते नजर आए। सभी दावे सावन की बारिश में धुल गए। सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद राजधानी में चारों तरफ जाम ही जाम नजर आया। कारण था जलभराव। जलभराव को लेकर एमसीडी सदन में भी खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर का इस्तीफा मांगा तो एक पार्षद बोट लेकर सदन में पहुंच गया। 24 अगस्त सावन की आखिरी सोमवारी, और इसी दिन दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसे। हालांकि सावन की यह बारिश झूमने का मौका देती, उससे पहले परेशानी ने दिल्ली वासियों को घेर लिया। सोमवार सुबह सुबह जो बारिश का दौर शुरू हुआ, उससे एनसीआर के कई इलाके डूब गए। 24 अगस्त शाम तक के आंकड़ों को देखें तो जनकपुरी में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, छतरपुर में 57 mm, पीतमपुरा में 35 mm, सफदरजंग में 29 mm और गुरुग्राम में 52 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई। आंकड़ों के बाद अब आपको बारिश के बाद जो हालात बने उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, और तस्वीरों को देखकर आप परेशानियों का आकलन खुद कर लें। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में भारी बारिश के बाद भारी जल भरा हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोमवार का दिन आज सुबह से हो रही बारिश, सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर नजर आया। सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले लोगों को ठंडे मौसम ने एंजॉय का मौका दिया, लेकिन उससे पहले ही जाम ने उनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। राजधानी दिल्ली में लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते लोगों को जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने दरअसल पहले से ये अनुमान जताया था कि दोपहर 2 बजे तक जो है दिल्ली में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन परेशानी भी खूब हुई। दिल्ली एनसीआर में आज दिन निकलते ही सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि आने वाले अगले 2 घंटे तक दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में तेज मूसलाधार बरसात होगी और बरसात का असर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जगह जगह पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर भी सड़क पर पानी भर गया। एक शख्स अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बारिश और जलभराव के बीच से गुजरता दिखा। ये तस्वीरें दिल्ली में जलभराव के बीच लोगों की मुश्किलों को बयां कर रही हैं। इस समय मैं फुटपाथ पर मौजूद हूँ। अगर मैं फुटपाथ से नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना नीचे तक यहाँ पर पानी जो है वो फिलहाल जलभराव की स्थिति यहाँ बनी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ पर तमाम बसेस को, लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब दिल्ली के लोग बारिश से परेशान हो रहे थे, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने खूब हंगामा किया। एमसीडी सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के पार्षद कूड़ा और जलभराव के मुद्दे पर हंगामा करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं कि हंगामा सिर्फ एमसीडी सदन के बाहर ही हो रहा था, सदन के अंदर भी जलभराव को लेकर खूब बवाल हुआ। जलभराव के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने टेबल पर चढ़कर नारेबाजी की और मेयर प्रवेश वाही का इस्तीफा मांगा। इस दौरान एक पार्षद बोट लेकर सदन में पहुंच गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश को लेकर जो दावे किए गए थे वो दावे कागजी और जुबानी ही साबित हुए। कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली का जो हाल हुआ, उसने दिल्ली को लेकर किए गए सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है और सवाल भी छोड़ा है कि आखिर कब दिल्ली वासी सावन को एंजॉय करेंगे और बारिश का मतलब परेशानी नहीं हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, दिल्ली में जलभराव क्यों हुआ? ये तो सभी के जहन में सवाल आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न, सरकारी दावों के बावजूद जलभराव क्यों हुआ? क्योंकि खूब दावे हुए थे कि जलभराव नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली वासियों के लिए मॉनसून आफत क्यों बन रही? ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दिनेश सिंह गैद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे। पहला सवाल अवधेश उपाध्याय जी आपसे ही है। सर, सावन एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि दिल्ली वाले जो आज सड़क पर निकल रहे हैं वो तो एंजॉय नहीं कर रहे हैं भाई साहब। आखिरकार कहाँ गए आपके दावे? खूब आप लोगों ने वायदा किया था, खूब दावे किए थे, ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। स्थिति ये हो गई कि भाई साहब कनॉट प्लेस डूब गया, बुराड़ी बादली डूबता तो समझ में आता। ये तो सीपी भी में भी पानी भर गया था, वो भी हल्का फुल्का नहीं, 2-2, 3-3 फीट पानी सीपी में भर गया। अगर देश की राजधानी का दिल कहा जाने वाला दिल्ली कनॉट प्लेस, जहां पर देश जितने भारतीय होते उससे ज्यादा विदेशी होते हैं, जब चले जाइए आपको दिख जाएंगे, वहां पर इतना जल भराव, तो फिर बाकी दिल्ली की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए धर्मराज जी, दिल्ली में जो जल भराव की समस्या है वो आपने तो जब से पत्रकारिता शुरू की शायद तभी से देख रहे होंगे। देखिए, इस जल भराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए दिल्ली वासियों को जो काम दिल्ली भाजपा सरकार कर रही है पिछले साल से, 1 साल होने को आ गया, 1 साल से ऊपर होने को आ गया, वो काम आज तक किसी पिछली सरकार ने नहीं किया। और ये इस बात का देखिए कहीं ना कहीं उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ। जिस तरह से जो हमने 40-45 हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए थे, जहाँ जल भराव की समस्या बहुत होती थी, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत होता था, और कहीं ना कहीं जो डेली रूटीन जो होता है व्यक्ति का, वो भी डिस्टर्ब होता था उससे। जैसे कि आप देखिए, जो आपका ढोलकवा का जो अंडरपास है, वहाँ कितना जल भराव होता था, लेकिन आज के समय में वहाँ जल भराव बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली कैंट में की बात कीजिए आप, जहाँ जल भराव होता था, जो 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा रहता था वहां पर, वहाँ जल भराव 0 हो चुका है। आईटीओ की बात करेंगे आप, आईटीओ पे 0 हो चुका है जल भराव। आप करें बदरपुर अंडरपास की बात, तो ऐसे जो है 40 से 45 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां 2025 से पहले जल भराव की समस्या बहुत भयंकर वाली थी, और 4-4, 5-5 दिन तक पानी भरा रहता था। आज उस जल भराव की समस्या से राहत देने का काम दिल्ली भाजपा सरकार ने किया है, ये तो आप स्वीकार करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ जगह अभी बची हुई है, वहां पर भी काम किया जा रहा है। मैं बता दूं, 200 ऐसी टीम बनाई गई है पूरी दिल्ली में, जो कहीं ना कहीं नालों की निगरानी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रमुख सड़कें हैं उन पर भी नजरें बनाई हुई हैं। इसी के साथ 13 जिलों में अलग कमेटी बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, किसी तरह से जो जेटिंग पंप होते हैं, जो पंपिंग की जाती है, उनकी संख्या बढ़ाकर उनको दी गई है, ताकि जो जल भराव हो रहा है ना, उसको भी समय से उसको खत्म किया जा सके, और जो दिल्ली वासी उनको उससे राहत दी जा सके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम तो देखिए काम करने वाले लोग हैं। पिछली सरकारें तो ऐसी थी जो जब जल भराव होता था तो वो घर में बैठ जाते थे चुपकर, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते धर्मराज जी, हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं, और जो हम काम कर रहे हैं धर्मराज जी, वो आप भी देख रहे हैं अच्छी तरह से, दिल्ली वासी भी देख रहे हैं किस तरह से जल भराव की जो समस्या थी उसको धीरे धीरे कम कर रही है दिल्ली भाजपा सरकार। ठीक है, मैं आता हूं सर, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हैं बट उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले पहली प्रतिक्रिया लोगों के लिए लेते हैं। दीपक शर्मा जी, आप बताइए सर, सावन का आखिरी सोमवार है आज, आपने एंजॉय किया या नहीं किया? आपको नमस्कार सर, एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्कार सर। जो आपने सवाल किया सावन, तो अब तो जल भराव को देखकर वो जो गाना था ना, आया सावन झूम के, तो हम तो कहते हैं आया जल भराव घूम के, फिर से घूम के आ गया। जैसे बारिश आती है जल भराव भी घूम के आ जाता। तो अब तो हम गाने का महीने के अंदर में जोड़ने लग गए हैं, आया सावन झूम के, जल भराव आया घूम के। तो आज दिल्ली में जो बारिश है वो राहत है या
एक आम जन की आफत है। आज प्रश्न जो बन गया है वो यह बन गया है, अगर आप देखें गर्मी के अंदर आम जन ये उम्मीद करते हैं कि बारिश आएगी और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत जब आफत बन जाती है, जब जनजीवन रुक सा जाता है, तो उसको समझ नहीं आता वो क्या कहे, इसको राहत कहे या आफत कहे। जब अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जैसी बारिश आती है, सड़कें अगर आप देखें जलमग्न हो जाती हैं, ट्रैफिक बेहाल हो जाता है और जनजीवन रुक सा जाता है। आज कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था, मैं बुराड़ी की भी देख रहा था, उसमें कुछ बच्चियां जा रही थी पानी में से निकल करके। बड़ा सोच के बड़ा अंदर से दुख होता है इस बात को कि क्या ये वही दिल्ली है, वही दिल्ली है, विकास वाली दिल्ली। और दूसरी तस्वीर में देख रहा था सदर बाजार की, जहां पानी लगभग घुटनों तक भरा हुआ था। और जो तीसरी बात आपने कनॉट प्लेस की कही, तीसरी बात आपने जो कनॉट प्लेस की कही, वो आपने कहा पर्यटक भी वहां पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय। जब पर्यटक वहां पर आते हैं और जब इस तरह का जल भराव देखते हैं, तो क्या छवि लेकर वो वापस जाते हैं? ये दिल्ली है, दिल्ली है और हम दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में खड़े हैं, तो क्या प्रश्न उनके दिमाग में आते होंगे? सवाल इस बात का कि कहीं ना कहीं जो बदलाव दिल्ली की जनता ने अपेक्षा करके भाजपा को मौका दिया, ये आत्ममंथन का समय, और दिल्ली की जनता तो खुद सवाल पूछेगी। हम ये मानते हैं कि इस विषय पर ये सोचने का विषय है कि पिछले साल जो हुआ था, क्या ऐसा नहीं लगता कि उसकी कुछ कुछ तस्वीर सामने दिखाई दे रही? अगर आप जुलाई में बारिश के आंकड़े को अगर देखें तो लगभग पिछले साल से इस बार कम हुई थी बारिश। अगस्त में अगर आप देखें अभी तक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उतनी अधिक नहीं। लेकिन व्यवस्था, सवाल इस बात का, कहते हैं हमने कुछ पॉइंट्स चेकआउट किए, उनके ऊपर काम किया। सवाल इस बात का कि जब वो काम किया उसके बावजूद भी लगभग 21 स्थान अभी भी ऐसे हैं जो दिक्कत में। दूसरी बात, डिसिल्टिंग के बारे में भी कई क्लेम और दावे इस बात के किए गए कि इस बार बहुत बेहतर काम हुआ। तो वो कहते हैं ना, परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद में पता लगता है कि अंक कितने आए, रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट ये है कि आप अगर देखें तस्वीरें, आपने तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई, चाहे वो संगम विहार की हो, चाहे वो कनॉट प्लेस की हो, चाहे वो बुराड़ी की हो, चाहे वो कनॉट प्लेस की हो, हर जगह जगह आप देखेंगे जलभराव हुआ किस तरह से हुआ। क्या आपको देखकर लगता है कि बेहतर काम हुआ? ये एक प्रश्न है, हम इस पर अपनी फाइंडिंग नहीं देना चाहेंगे अभी। ये प्रश्न है उन दावों के ऊपर जो दावे किए गए थे कि डिसिल्टिंग का काम इस बार बहुत बेहतर ढंग से हुआ है और इस बार समस्या नहीं आएगी। तो ये सब सवाल आज कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में भी हैं। और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, आज दिल्ली की जनता के लिए मानसून राहत तो है, लेकिन साथ में जब वो देखते हैं जल भराव तो आफत भी बन जाता है। ठीक है दिनेश जी, अब आपके पास आता हूं सर। जो एक बात मुझे थोड़ी महत्वपूर्ण लगी, और पता नहीं लोगों को महत्वपूर्ण लगे या ना लगे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, एक होती है बारिश, एक होती है बारिश, एक होती है ठीक ठाक बारिश, एक होती है मूसलाधार बारिश, और एक होती है ऐतिहासिक टाइप की बारिश। आज की जो बारिश थी, जो हुई है सुबह, ये पहले दो जो पहला जो एक दो कैटेगरी में ही आपको मान सकते हैं आप कि सावन में जो सामान्य बारिश होती है वही बारिश थी। ऐसा कुछ नहीं था कि लोग कहते हैं इट्स रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, वो वाली स्थिति नहीं थी। ये बहुत सामान्य बारिश थी, सामान्य और मूसलाधार भी आप नहीं कह सकते कि मूसलाधार की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और कंटिन्यूटी में 2-4 घंटे तक एक ही स्पीड में बारिश होती है, जैसे बादल फट गया टाइप का। वैसा भी कोई माहौल था नहीं। कभी हल्की बारिश हो रही है, कभी थोड़ी स्पीड पकड़ रही है, फिर रुक जा रही है, फिर बूंदाबांदी, और इस तरीके की बारिश 2-3 घंटे 4 घंटे हुई है। उस दौर में अगर इस तरीके का जल भराव हो जाए तब तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना सर, कि अब ऐसा भी नहीं है 1.5 साल हो गए। आप ठीक है ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर जो कुख्यात थे जगह, उन जगहों पर आपने जलभराव नहीं होने दिया।
इट डजंट मीन कि अगर उन जगहों पर नहीं हुआ तो जो दूसरे जगह पर हो रहे हैं उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ उन जगहों के जिम्मेदार नहीं है, पूरी दिल्ली के जिम्मेदार हैं। जी धर्मेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले अगर बातचीत जैसे करें कि जल जमाव और वाटर लॉगिंग की जैसे बातचीत करें तो 100% देखिए हुआ, और वो एक तरह से बड़ा मतलब एक तरह से कहते हैं कि मतलब दिल्ली सरकार के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट बोले या एक तरह से टेस्टिंग पीरियड बोले तो गलत नहीं होगा। और इसमें देखिए बहुत और काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की जरूरत है, और उसमें सरकार सीरियस है भी अपने तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पूरी जो सरकार जो है, कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री और अधिकारी जो थे वो सबके सब कहीं ना कहीं सक्रिय इस चीज को लेकर नजर आए। और दूसरा, सरकार की तरफ से देखिए पहले ही इस चीज को लेकर के बताया जा चुका है। दूसरा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि 1.5 साल के आसपास सरकार बने हो, तो 1.5 साल में देखिए पूरे तरीके से थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरह से पूरी तरीके से कहने की बोले कि सी चेंज हो जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए पूरे तरीके से जैसे कि दिल्ली जो जब बनी थी, मतलब जबकि जैसे ड्रेनेज सिस्टम और ये सीवेज सिस्टम है, तो उस टाइम देखिए आबादी कितनी होती है और आज आबादी कितने फोल्ड हो चुकी है। दूसरी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता देखिए मैं सुन रहा था तो अपने तरीके ने बताया कि किस तरीके से क्या समस्या कुछ आई, और घूम के मतलब है कि मानसून आया कुछ आया, तो घूम के तो देखिए आएगा। आपके समय पे देखिए 2 बार की पूर्णकाल की और 1 बार की अल्पकाल की सरकार थी, आप लोग उस समस्या से कुछ नहीं कर पाए। दिनेश जी, वो बात कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक साहब कर रहे थे, अभी आम आदमी पार्टी वाले जुड़े नहीं है, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभी जुड़े नहीं। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि कांग्रेस हो सकता है तो ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि इसमें मुझे किसी की फोटो नजर नहीं आ पा रही है। कोई नहीं, तो मुझे लगा मैंने रेक्टिफाई कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ नहीं थैंक यू। तो उसमें देखिए जो बताया गया, तो उसमें उस तरीके से देखिए मान के चले कि आम आदमी पार्टी के समय पे कितना काम किया गया, और दूसरा जैसे कि अभी जिस तरीके से बताया गया है कि पूरी जो उसके स्तर तरीके से और पूरा जैसे है मतलब उसकी जो डील सेटिंग वगैरह करने का काम जो किया गया, जिससे कि कुछ सुधार नजर आया। और अगर 1 से 10 के स्केल पे नापा जाए तो अगर देखिए 50% अगर मानते हैं काम अगर हुआ है या 40% जो हुआ है तो इसको ठीक है, पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए सरकार के पास 3.5 साल का समय पूरा पड़ा हुआ है। तो उसमें देखिए मतलब है कि 3 साल जो पूरे हो जाए तो मुझे लगता है उसके बाद में पूरे तरीके से गंभीर तरीके से इनको समझना पड़ेगा कि अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है, लेकिन फिलहाल के साथ जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। तीसरी चीज धर्मराज जी देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से जैसे कि क्षमता बढ़ाने का, सीवेज जो है ट्रीटमेंट जो प्लांट्स हैं उनकी क्षमता बढ़ाने का काम, और जिस तरीके से जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि जल निकासी को लेकर के या ड्रेनेज को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो उनकी क्षमता बढ़ाने का जिससे कि सरकार काम करी, तो 100% मुझे लगता है उसमें देखिए समय तो लगेगा, लेकिन उससे पूरे तरीके से दिल्ली में अमूलचूल परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जल जमाव जो है वो एक तरह से दिल्ली की क्या मतलब पूरी रफ्तार रोक कर रखे थे। कोई अगर व्यक्ति, मेरे खुद के एक मतलब की पहचान के थे, वो कनॉट प्लेस के पास में किसी होटल में आकर रुके हुए थे, और वो पूरे समय तक मतलब एक तरह से वहां से मान के चले कि जहां पर उनको जाना था तो जाकर के बीच में कहीं फंस गए, और जहां पर उनकी बैठक होनी थी तो वहां पर नहीं जा पाए, और उसकी वजह से उनको मेरे ख्याल से आगे एक्सटेंशन करना पड़ा 1 दिन का। तो इस तरीके से चीजों से देखिए 2-4 आम आदमी मतलब 2-4 मतलब होना पड़ता है आदमी को, तो उन चीजों से बचाव के लिए देखिए सरकार को करना पड़ेगा, और सरकार गंभीर नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अभी ठीक है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य जब दल हो, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह बनती है, और सरकार अकाउंटेबल है और साफ आकर के सामने साफ गोई से बातें रख भी रही है। तो रेखा गुप्ता सरकार मुझे लगता है इस चीज को लेके गंभीर है और पूरे तरीके से काम करते हुए चौकस नजर आती है, और हमें लगता है कि 1-2 साल में चीजें जो है और थोड़ा अगर समय दे दिया जाए तो चीजों में 100% सुधार होगा, क्योंकि चीजें जो है वो जमीन पे उतर चुकी हैं और जो योजनाएं वो पूरी तरीके से जनता के सामने रखी जा चुकी हैं। क्षमता बढ़ेगी, जल निकासी जैसे होगा और चीजें कुछ होंगे, नहीं रुकेगा तो चीजों का फर्क पड़ेगा। कुछ जैसे पॉइंट्स का जैसे मेंशन किया गया तो उसमें देखिए फर्क पहले से पड़ा है, क्योंकि जैसे कि अगर पहले कहीं पे 8 घंटे 10 घंटे तक जल जमाव या वाटर लॉगिंग होती थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ा। दूसरी चीज जैसे मान के चले कि कुछ जो पॉइंट्स है वहां पर अब नहीं होता, तो सुधार देखिए हो रहा है। तो मुझे लगता है समय देना चाहिए, और बाकी जैसे जो चीजें रहेंगे तो वहीं के वहीं है, सरकार भी वहीं पे है, प्रतिपक्ष के लोग भी यहीं पर है, तो पूरी तरीके से उनका जो हक बनता है उस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी से सरकार भागने का काम करते हुए नजर नहीं आ रही है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि समय देना चाहिए, यही मेन चीज है। चलिए सर, मैं आता हूं, वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आता हूं। उससे पहले एक बड़ी अपडेट है, जिस इशू से जुड़ा हम बात कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली नहीं एनसीआर का हिस्सा है, गुरुग्राम से ये बड़ी अपडेट है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद भीषण जाम लगा है, और ये जाम ऐसा है कि कई जगहों पर घंटों से लोग फंसे हुए हैं। राजीव चौक पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, हजारों गाड़ियां राजीव चौक पर फंसी हुई हैं, और अगले कुछ घंटों तक जाम के आसार रहेंगे। और होता क्या है कि दिल्ली के कुछ पॉइंट्स और गुरुग्राम की अगर हम बात कर लें
तो सामान्य दिनों में भी शाम को 6:30-7 बजे के 6 बजे के बाद कम से कम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और अब जब बारिश हो रही है, जलभराव हो रहा है, उसके बाद तो स्थिति और भी विकराल हो गई है, दयनीय हो गई है, खराब हो गई है। और अब बस कल्पना कर सकते हैं कि जिन लोगों को आधा घंटा या 1 घंटा ट्रैफिक में से निकलने में लगता होगा, उनको आज 2 से 3 घंटे भी लग गए हैं, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा लग गए हैं। और आगे कितना वक्त लगेगा इसके बारे में उनको पता नहीं है। ये गुरुग्राम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और अब से दोपहर में भी हमने आपको दिखाया था, इसी तरीके की तस्वीर थी जब दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे में 5 किलोमीटर तक का जाम लगा था। और जाम लगने का कारण कुछ नहीं है, सिर्फ जलभराव। हर साल ये स्थिति बनती है, हर बार जब बारिश होती है। मुझे याद है इसी महीने में आज जो बारिश हुई है, इससे कई गुना ज़्यादा बारिश इसी महीने में 7 तारीख को हुई थी, 7 अगस्त के दिन। उस दिन भी यही हाल था, यही स्थिति थी। और देखिए एक बार फिर से वही स्थिति गुरुग्राम की नजर आ रही है। तो देखिए दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीआर भी हमारा है, तो एनसीआर की खबरें हैं। और दिल्ली और गुरुग्राम का तो संबंध ऐसे भी बहुत मामलों में जुड़ा हुआ है। कुछ लोग दिल्ली रहते हैं, गुरुग्राम काम के लिए जाते हैं, कुछ लोग गुरुग्राम रहते हैं, दिल्ली काम करने के लिए आते हैं। तो लाखों की संख्या में कम्यूटर्स हैं जो इस वक्त सड़क पर परेशान हो रहे हैं। वैभव के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, पहला में सवाल तो वही है, आप कमियां निकालेंगे, कमियां बताएंगे, लेकिन पहले ये ऑन अ लाइटर नोट ये बताइए, सावन में मैंने सबसे सवाल पूछा, आपसे नहीं पूछूंगा, तब वो आप बोली, हो सकता है आप कह दें कि मेरे साथ नाइंसाफी क्यों। एंजॉय किया सावन का आखिरी सोमवार, खूब बारिश हुई। लोग, हम लोग पर जब छोटे थे तो जब मंदिर जाते थे तो हम लोग दुआ करते थे कि भाई सावन की सोमवारी में अगर बारिश हो जाए ना तो बड़ी अच्छी बात होती थी कि भीगते भीगते आपको नहाने के बाद आप भीगते भीगते मंदिर में जा रहे हो जलाभिषेक करने के लिए। तो वो मनोकामना आज भगवान ने पूरी कर दी दिल्ली एनसीआर के लोगों को। लेकिन उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को कामकाज के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ा है या जो अब ऑफिस से वापस लौट रहे हैं, उनके लिए तो नरक कहीं है तो यही है। धर्मराज जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, मैं तो सावन का वैसे भी ये महीना बड़ा, कोई काम भी शुभ होता है, आप अच्छे मन से करो तो नियत अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छे से करिए होगा। अब जिसकी नियत खराब है और जिसने काम नहीं किया है उसकी वजह से भी दिल्ली भोग रही है। मैंने तो शुरुआत अपनी सुबह की भोले बाबा का वंदना करके, और आज क्योंकि आखिरी सोमवार था तो आज विशेष महत्व था, तो आज पूरे परिवार के संग वहां पूजा की और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत की। लेकिन सुबह से क्योंकि लगातार बारिश हम देख ही रहे हैं जिस तरह से, फिर अपनी बिटिया को क्रश से लेने गया गाड़ी से कि उसको आज वो भीगे ना, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की स्थिति बनी, लगातार जाम, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर जो नॉर्मली मुझे 5 से 7 मिनट लगता है, आज सुबह क्योंकि लगातार पानी की वजह से पूरा भीषण ट्रैफिक भी था इन द मॉर्निंग स्पेशली, तो उसके लिए वजह से तो हम सबको झेलना, जो मेरे साथ हुआ आई थिंक बहुत लोग झेल रहे हैं और उन्होंने फेस भी किया होगा। आपने तो गुरुगांव की यहाँ न्यूज दिखा दी, आपका एनसीआर चैनल है, गुरुगांव के बारे में तो चर्चा भी नहीं होती है। गुरुगांव में जिस तरह का अव्यवस्था है, जिस तरह का, मतलब दिल्ली तो नरक बना ही दिया बीजेपी ने, लेकिन वो मॉडल पहले वो गुड़गांव में कॉपीराइट था, तो वो तो चर्चा का विषय हट गया। लेकिन चलो आपने कम से कम 1 लाइनर तो पढ़ दिया यहाँ पे, वरना न्यूज चैनल में तो वो भी छोड़ दिया। नहीं, आपने जब छेड़ दिया तो मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। गुड़गांव की तो फिर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन जहां पर मैं रहता हूँ ना, जो जिस शहर की आयु अभी 10 साल है, उसका भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, जिसको हम लोग ग्रेटर नोएडा कहते हैं। वो तो और नरक मचाए हुए। तो सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल के बाद वहां का क्या हाल होगा, क्योंकि 15-16 से वो शहर बसा ही है। हाँ, कंपैरेटिवली ग्रेटर नोएडा में क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा प्लान्ड है,
तो उस वजह से नहीं, तो मैं उस नोट पे नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं उस नोट पे नहीं कह रहा हूँ बाबा, मैं इस नोट पे कह रहा हूँ कि गुरुग्राम तो फिर भी बसे हुए 30-40 साल हो गया, तो उसके रिपरकशन हमें आज दिख रहे हैं। ये शहर तो अभी 10 साल का है भाई, और 10 साल में अगर आपको 4 किलोमीटर का पार करने के लिए किसी भी समय में अगर आपको 1.5 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, आपको अपने घर से बाहर निकलने में अगर आपको आधा घंटा लग जा रहा है, आधा किलोमीटर का सफर तय करने में, अगर 10 साल के शहर में आपके गाड़ी के पूरे पहिए बारिश में डूब जा रहे हैं, तो अगले 10 साल की मैं परिकल्पना कर सकता हूं। और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिन्होंने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र में नहीं किया था। 2-3 साल पहले मैं पछता रहा था कि ऐसा क्यों नहीं किया, बट आज मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैडम धर्मराज जी, मुझे लगता है ये होता है 4 इंजन मॉडल। हम जो दिल्ली वासियों को सपना दिखाया गया था कि देखो यहाँ भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अगल बगल भी हम भी हैं, तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल है बीच में दिल्ली में, तो वो क्योंकि वो सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और सेंट्रल से भी, अगल बगल के राज्यों से भी, इसलिए उनके काम नहीं होते। अब तो सब जगह बीजेपी की सरकार है, ये जितने भी अगल बगल राज्य हैं, सब जगह एक ही पार्टी की सरकार है, सेंट्रल स्टेट सब जगह एलजी भी आपका। क्या हो रहा है आज मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, दुखद है मतलब, लेकिन दिल्ली में भी ये शुरू हो गया है। ये दिल्ली में माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के इलाके का सोनिया विहार का शनि बाजार वाला रोड है और शनि मंदिर वाला रोड है, और उसमें यहाँ पर स्कूली छात्राएं सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। ये आज का है, और वो क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्योंकि उनके स्कूल तक पहुंचने वाली जगह जो आम दिनों में भी नरक का कारण थी, अब तो चलने की स्थिति ना के बराबर है। ये आज का वीडियो है, मैं आपको भी और जो भी पैनलिस्ट मैंने देखा, मैंने वो वीडियो देखा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हम 1 साल आपके चैनल पे तो आते समय काफी दिन हो गया, लगातार आप बताइए सरकार बनने के बाद से काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका। आप ये बताइए कि हम फिर उसी पॉइंट 0 पे डिस्कशन कर रहे हैं। इतने टन मलबे निकाले गए, इतना गाद निकाला गया, सुन के कान पक गया बीजेपी वालों के, हम लोग के कान पक गए, आपके कान पक गए, सब बोल के इतना सारा टन निकाल दिया। हम लोग बोलते थे कि इसकी ऑडिटिंग करवा लो, दिखा दो कितना निकला है, क्या एक्चुअली ग्राउंड सिनेरियो पता चल गया। इंद्रदेव की वर्षा हुई और मामूली, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, हाईएस्ट मॉनसून तो टच भी नहीं कर रहा है अभी तक धर्मराज जी। मैं सबको वो बार इस स्थिति में भी दिल्ली का इलाका, कोई भी इलाका, सदर बाजार की भी फुटेज है, वो भी दिखा देता हूँ आज की। सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है, उसकी स्थिति क्या है आप किसी भी देख लीजिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा मैं भूल गया, अवधेश भाई को मैं देख नहीं पाया, मुझे वही तो मैं सोचूं अभी तक आप समझ में आया कि अवधेश भाई है। आपकी उपस्थिति पता लग गई। हाँ, आपकी उपस्थिति पता लग गई। अरे प्रणाम। ठीक है अवधेश जी। डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आपको जितनी बातें कहनी है मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बस एक बात को सुन लीजिए, क्योंकि हाँ फिर मैं आपके पास आता हूँ, आप बोलिएगा, मन भर के बोलिएगा। हाँ अवधेश रुक जाइए, आप बोलिएगा। मैं वो बता रहा हूँ अवधेश भाई, आपसे भी और धनराज जी आपसे भी निवेदन है, दिनेश जी से, जिससे सबसे निवेदन है, आप एरिया का नाम लीजिए, हमारे पास ग्राउंड टीम में आपको फुटेज बना के इस समय स्थिति क्या है। हर जगह दिल्ली में एक बराबर स्थिति कर दी है, और जल जमाव जिस इलाकों में नहीं होता था वहां पे भी जल जमाव का झंडा भारतीय जनता पार्टी ने एकदम ठोक के लगा दिया है कि हम यहाँ भी नरक फैलाएंगे। पहले केवल वहां नरक होता था, अब दिल्ली के हर इलाकों में हम नरक फैलाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इसमें टेक्निकलिटीज में अगर हम जाएंगे, इतने टन वोटर कुछ नहीं सामने दिख रहा है, और दिल्ली की जनता खुद वो वीडियोस डाल रही है। अभी तक तो हम डालते थे, अब तो दिल्ली की जनता भी डाल रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी की सरकार पहले दिन से, आप जो भी वादे कर लीजिए, उनका एक ही चीज है, अगर आपने वो मेंशन कर दिया कि ये जैसे सलमान खान कहते नहीं थे, वो मैंने एक बार कह दिया तो वो कमिटमेंट हो जाती है, अब उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। अगर इन्होंने कह दिया तो पक्का उस सेक्टर का तो बेड़ा गर्क कर ही देंगे। इसलिए क्वेश्चन भी आप लोग मत पूछा कीजिए रेखा गुप्ता जी से, मीडिया वाले, कि इस बार आपकी वाटर मैनेजमेंट को लेकर प्लानिंग, अगर उन्होंने जवाब दे दिया इसका मतलब दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता देख रही है और सबके सामने है
कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली का नरक बना दिया। ठीक है, चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं, प्लीज वो विजुअल चला दीजिएगा। जो अभी तस्वीरें चल रही थी ना, वो लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं दिल्ली की। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली की। आपको डीटीसी बसें भी दिख जा रही होंगी, हरियाणा रोडवेज की बसें भी दिख जा रही, किसी बॉर्डर एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी मुझे नहीं पता चला है, लेकिन ये दिल्ली के देखिए ITO और सराय काले खां का मार्क लगा हुआ है। तो आई थिंक ये रिंग रोड की तस्वीरें हैं, यहाँ तक मेरी जानकारी समझ में आ रही है। सराय काले खां और ITO का मार्क किया हुआ है, तो रिंग रोड की तस्वीरें हैं। और ये दिल्ली का हाल है रात को 8:30 बजे। और अभी देखिए बारिश बंद हो गई है, अभी कुछ घंटों से बारिश बंद है। दोपहर 2-3 बजे तक तो बारिश हुई थी, उसके बाद हल्की हुई, फिर अब बंद है। और देखिए इन तस्वीरों में भी बारिश बंद, आपको बारिश नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ट्रैफिक है ये। चलिए चर्चा की तरफ लौटते हैं। बीच में तस्वीरें जहाँ जहाँ से आए हमारे PCR वाले भाई साहब चलाते रहिएगा, लोग देखते रहें और बचने की कोशिश करें। 2 घंटे ऑफिस में ही रुक जाएं, तेल फूकने से अच्छा है, पैर दर्द होने से अच्छा है ऑफिस में बैठे और उसके बाद ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अवधेश जी, अब देखिए मसला ये नहीं है, मसला उस तकलीफ की है, उस बात की है। ठीक है, एक सड़क आपको बुरी मिली, आपने उस सड़क को बनाना शुरू किया, लेकिन काम अच्छा तब होता है जब आपने 1 किलोमीटर के सड़क को आधा किलोमीटर तक बना दिया और आपने अगला आधा किलोमीटर बनाने का जब शुरू किया तो पीछे का जो आधा किलोमीटर की सड़क है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा स्थिति ना हो कि आपने आगे की तरफ बनाते चले गए और पीछे की तरफ से खराब होता चला गया। पता चला कि जब तक पूरी सड़क कंप्लीट हुई, जहां से आपने शुरू किया तो बर्बाद हो गया। तो जैसे अभी आरोप लगे कि भाई उन इलाकों में भी जल भराव हो रहा है जहां पर कभी जल भराव नहीं होता था। दूसरा, मैंने कहा अच्छी बात है कि जिन जगहों पर जो जगह जल भराव के लिए कुख्यात थे, विख्यात थे, वहां से कोई तस्वीरें नहीं आई है। 2-4 पॉइंट्स मुझे भी पता है, और ये सारे कुछ सेंट्रल दिल्ली के हैं, कुछ बॉर्डर इलाके के हैं और अंडरपास हैं जहां पर पानी भरता था। ठीक है, वहां पानी नहीं भरा, गुड, अच्छी बात है, अच्छा काम किया। लेकिन दिल्ली में ऐसे 500 पॉइंट्स हैं और उन 500 पॉइंट में से 5 पॉइंट को अगर आपने नहीं भरने दिया, बाकी 495 जगह पानी भर रहा है, तो आपको हम कैसे प्रेज करें कि भाई सब कुछ ठीक है? अवधेश उपाध्याय जी। पहले तो मैं वैभव भाई की बात का जवाब जैसे कह रहे 4 इंजन की सरकार ने नरक बना दिया है, ये इनका पंजाब मॉडल है। पंजाब के पठानकोट का एक स्कूल है जहां पानी भर गया है, पूरा बच्चों को छुट्टी पर भेज दिया। और ऐसा पंजाब का पठानकोट नहीं बल्कि पंजाब के ऐसे काफी जिले हैं जहां जल भराव की समस्या के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और फसलें तक जो है नष्ट कर दी गई है इसके पानी के द्वारा। सोचिए, मतलब फसलें भी नष्ट हो चुकी है पंजाब में जल भराव के कारण। ठीक है, ये तो इनका पंजाब मॉडल है, उसका कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, इनकी मर्जी है भाई, इनकी सरकार है, वहां नहीं बोलेंगे, ये तो दिल्ली में बोलेंगे, दिल्ली को बताएंगे कि नरक बना दिया। तो नरक बनाने का काम दिल्ली को तो आम आदमी पार्टी ने किया था। एक काम मुझे बता दें, दिल्ली में 11.5 साल करीब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, धर्मराज जी, वैभव भाई एक काम बता दें कि जल भराव की समस्या को निजात दिलाने के लिए आपने क्या काम किया दिल्ली में? और बल्कि जो जल भराव होता था आपके नेता तो घर में घुस जाते थे, कहते थे हरियाणा से पानी आ गया, पंजाब से पानी आ गया, इधर से पानी आ गया। अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं ली कि हम कुछ कर रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए। अभी कहते नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्या नीयत थी उस समय 11 साल आपने सरकार चलाई भाई? हमारी तो नीयत अच्छी है, दिख रही है दिल्ली वासियों को। तो मेन तो आप बता रहे जैसे धर्मराज जी को क्या हॉट स्पॉट थे 40 से 45, वहां काम किया गया, वहां जल भराव इस आज के समय में शून्य है। और मैंने शुरू में बताया था आपको 200 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जहां जल भराव हो रहा है, जो बड़ी सड़कें हैं या बड़े नाले हैं, वहां भी यदि जल भराव हो रहा है तो उस पानी की निकासी को तुरंत जो है वहां से निकाला, पानी को वहां से तुरंत निकाला जा रहा है। उसके लिए पंपिंग की जा रही है, नए पंप लगाए हैं, 400 से 500 पंपों की वृद्धि की गई है हर जगह। और 13 जिलों में अलग टीम बनी है जो केवल जिले की जो छोटी छोटी कॉलोनी है वहां पर काम कर रही है। आज मैं जब साकेत से हेड ऑफिस तक गया था बीजेपी के, मैं सीधा एम्स होते हुए गया था, जहां ये समझिए आप एक साकेत खानपुर से लेकर साकेत तक मेट्रो तक इतना जल भराव रहता था, वहां 4 जगह पंपिंग हो रही है और एक जगह पानी नहीं मिला मुझे। ऐसे कई जगह कई स्थान पे हनुमान मंदिर पे पानी भराव जल भराव होता था। ठीक है, वहां शिव मंदिर में मैं गया था, वहां जल भराव नहीं था, वहां पंपिंग चल रही थी।
पंप लगे हुए थे। तो ये कहना गलत है कि दिल्ली भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं जल भराव की जो समस्या 2025 से पहले दिल्ली में थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। और जो कुछ कमी रह गई है धर्मराज जी, उसको भी हम पूरा करेंगे। थोड़ा समय और चाहिए और उसमें काम करने के लिए निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे आने वाले समय में दिल्ली को पूरी तरह से जल भराव मुक्त करने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, नरक बना दिया, ये तो देखो दिल्ली की सरकार जानती है वैभव जी, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब की वैभव कुछ कह रहे हैं? ठीक है नहीं फिर हाँ रहने दीजिए, हाँ बोलिए। बस एक क्विक कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा झूठ बोल गए तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दूं। बाकी पॉलिटिकल चीज आप बोल गए, उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। इन्होंने एक फैक्ट बस रख दूं आपके सामने, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टूल गैंग ने आज एक पंजाब के सरकारी स्कूल के बारे में झूठ चलाया और आपके चैनल पे भी झूठ बोला, पठानकोट का स्कूल का। एक सुन लीजिए, आपने बोला वो सुन रहे थे ना अवधेश जी, आपने बोला वो सुन रहे थे, सुन लीजिए जो बोल रहे हैं। मैं बता दूं उस स्कूल की फोटो, ये मनिंदर सिंह सिरसा जी, मैंने कोट किया, मेरे ट्वीट पे पड़ा भी है। मनिंदर सिंह सिरसा जी को मैंने कोट, बाकी सारे बीजेपी के नेताओं ने किया, क्योंकि हमारे माननीय दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो मैंने इनको कोट करके वो सही जानकारी दी। और अभी स्थिति क्या है, उनका ट्वीट आप देखेंगे, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ये 2000 ये जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो उस समय की स्थिति थी, और वहां पे उसके अगले 6 महीने में उसको सही कर दिया था। स्कूल का नाम था GPS बस्ती हजूर साहब फदील का, वहां का ये स्कूल है जहाँ की फेक न्यूज चलाई गई थी पूरे बीजेपी की। मुझे इतना अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार ये झूठ बोला। एक बार एक स्कूल के बारे में चलाया था 2017 का वीडियो, जो कि हरभजन सिंह समेत कई सारे बीजेपी के नेताओं ने चलाया था। वो फैक्ट चेक करके निकल आया कि वो झूठ था। और एक ये स्कूल GPS बस्ती हजूर साहब का फजीलका का स्कूल। पूरे भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक स्कूल नहीं बना जो कि कुव्यवस्था का शिकार था। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतनी झूठा और झूठों की पार्टी है ये। आप नेशनल चैनल पे भी आकर ये लोग झूठ बोल जाते हैं। मैं प्रूफ, आपके मंत्री ना ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। देखिए, आपके मंत्री को कोट किया मैंने, आपके मंत्री ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट क्यों डिलीट किए? अगर सच था तो नहीं करते ना। मैं कह रहा हूँ अगर सच था तो नहीं करते ना, झूठ कह गए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के मॉडल से नहीं पंगा लिया कीजिए, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, ये लोग कहते थे, आप लोगों ने क्या किया, ITO पे खड़े होकर जो ये वीडियोस बनाते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया का 2022 का वीडियो फुटेज दोनों मौजूद है मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि वो पहले से अरविंद केजरीवाल ने उस इशू को सॉर्ट कर दिया था, जिसकी अब ये लाके फोटोग्राफी चलाते हैं और आप लोग भी मीडिया के चैनलों पे चलती है। मैं कह रहा हूँ आप करके दिखाओ ना, आप हमसे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ। आप हमको हर चैनल पे आके आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने वो नहीं किया, बैठ के आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। चलिए ठीक है, एक मिनट, अरे एक मिनट, दुनिया जहान की बातें नहीं करेंगे, हम जहां पर हैं वहां के आसपास की बातें करेंगे। इस मामले में किसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो आप दाएं बाएं जाएंगे तो सामने वाला भी दाएं बाएं जाएगा, उससे बेटर है हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी अभी जिनके पास है उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। विपक्ष का काम है। आज जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कर रही है, 2 साल पहले अवधेश उपाध्याय जी आप लोग करते थे, आपकी पार्टी भी खूब की है। और वो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है, खूब हुआ है, क्या क्या हुआ है। अब मैं तो बोलूँगा कि जो बीजेपी ने किया था उसका भी कुछ परसेंट भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले नहीं कर रहे, जो आप लोगों ने किया था वो तो नेक्स्ट लेवल ही आप लोग करते हैं। खैर दीपक शर्मा जी, आप हमारे पास धर्मराज जी एजेंसी नहीं थी, एजेंसी दे दीजिए, हम बताते हैं इनको एक काम कर, जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, आपको एजेंसी दे दें, फिर सारा बीजेपी जेल में होगी। चलिए उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे फिर हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। दीपक जी एक बात है तो सीधा मैं बस ये समझना चाहता हूं कि भारत, अगर मैं नेता हूं तो, और मैं लोगों को प्रीच करता हूं कि परिवार को समेट कर रखना चाहिए, परिवार की वैल्यू होनी चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज़ की शुरुआत अपने घर से करूं। ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में रोज लाठी डंडे चल रहे हैं और मैं पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को ज्ञान दे रहा हूं कि भाई घर द्वार संभाल के रखो, परिवार के लोगों से बना के रखो। तो लोग बोलेगा
क्या लोग बोलेंगे आपको पता है, अमर्यादित शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वही लोग बोलेंगे ठीक है अगर ऐसा अगर कोई करता है तो। दूसरा कि आप दूसरे के बच्चों को बोलो कि भाई संस्कारी बनो, और आपका बेटा ही आपकी पब्लिकली अगर कर दे तो समझ जाओ क्या लोग कहेंगे। तो देश की राजधानी दिल्ली के साथ वही है। कोई भी किसी भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो उस देश की राजधानी सबसे क्रीमी जगह होती है। सेम विद स्टेट कैपिटल्स। अगर आपको स्टेट का हाल जानना है तो उसके कैपिटल को देख लीजिए, उसी से पता चलता है कि पूरा राज्य कैसे चल रहा है, देश कैसा चल रहा है। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने देश की राजधानी को उस तरीके का रोल मॉडल नहीं बना पाए जिससे देश के दूसरे राज्य, दुनिया तो छोड़ दीजिए, अपने ही देश के राज्य सीखें। जी धर्मराज जी, सवाल इस बात का, एक सतत प्रक्रिया जो रहती है किसी भी विकास के अंदर, अगर आप देखेंगे विकास का मॉडल जो होता है उसके अंदर एक सतत प्रक्रिया रहती है। और अब राजनीति की उससे अगर आप देखें तो सबसे पहली बात होती है कि आप जब समस्या को समझ लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आधा किला तो वैसे ही फतेह हो जाता है। कि जब हम समस्या को समस्या मान लेते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये वाकई में समस्या है। अभी जैसे डिबेट के अंदर बात चल रही थी, मैं सदर बाजार की बात कर रहा था, देखिए ये लोकेशन का टैग भी है और हमारे हैंडल से इसको शेयर भी किया गया। इसमें कैपुल मिठाई की लोकेशन है, अगर आप कोई देखना चाहे देख सकते हैं। दूसरी बात मैं डिबेट के अंदर बता रहा था, ये वो जो फुटेज है जो बुराड़ी का है, ठीक है। सवाल इस बात का जब कोई समस्या है उसको रिकॉग्नाइज करना। और ये कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। दिल्ली में जब कनॉट प्लेस के अंदर पानी भरा हुआ है तो फिर बाकी कौन सा आप किसी चीज को कवर अप करेंगे या उसको कहेंगे बेहतर कर दिया हमने। मिंटो ब्रिज के ऊपर कहें कि हमने मिंटो ब्रिज पे पानी खत्म कर दिया। अब मैंने कई बार ये सुना डिबेट के अंदर, अब देखिए बेसिकली होता क्या है, मिंटो ब्रिज पे हमने पानी खत्म कर दिया, लेकिन कनॉट प्लेस में पिछली बारिश में भी 15 दिन पहले की बात मैं डिबेट में सुन रहा था, पिछली बारिश में भी यही हुआ था। पालिका बाजार मार्केट जो है, अब देखेंगे जनपद मार्केट की फुटेज अभी तक जो आपने चलाई थी वो मैंने देखी थी। जनपद मार्केट के अंदर कितना पानी भरा हुआ था वो सबने देखा। तो सवाल इस बात का, जो चीजें हैं उसको रिकॉग्नाइज करना और आंकड़े जो है बिल्कुल उपलब्ध होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी है कहाँ? सवाल इस बात का कि केवल आप अगर देखें डिसिल्टिंग का वर्क भी है, क्यों नहीं उसमें ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं वो सबको सार्वजनिक कर दी जाती कि देखिए हमने इतना काम कर दिया है। सवाल इस बात का कि जब दिल्ली का जो जन है जो सवाल पूछता है, क्या उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं कि अगर आपने कार्य किया तो उसका क्या रिजल्ट्स आया, कितना आपने कार्य किया और कितना बाकी है, कितने समय के अंदर आप इसको कर लेंगे। केवल आप चुनावी मोड से बाहर निकल के आप एक प्लान शेयर कीजिए कि हम एक साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे साल में इतना हम करके दिखाएंगे। लेकिन केवल एक स्लोगन देना, हम दिल्ली के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, ये जो लाइन है आज दिल्ली का जन इसको सुन के परेशान हो चुका है। वो रिजल्ट चाहता है कि उसको। और जो बारिश और जल भराव की हम बात करें तो आप अगर देखेंगे ये कोई सुविधा नहीं है, ये कितनी अपने आप में एक सोच की विषय कि एक दिल्ली का नागरिक वो ये कह रहा है कि पानी ना भरे, मैं अपने जब कामकाज पे निकलूं तो मैं वहां पहुंच जाऊं समय पर। ये सुविधा चाहता है वो। क्या ये सुविधा है? वास्तविकता में क्या सुविधा है? आप अगर हम विकास की बात करें, कहाँ विकास? वो तो बेचारा संघर्ष कर रहा है कि मैं अगर निकलूं तो पहुंच जाऊं, अगर मैं ऑफिस से निकलूं तो घर पे समय तक पहुंच जाऊं। 2-2 घंटे अगर मान लो मैं 1.5 घंटा ट्रैफिक में खड़ा रहूंगा तो कैसे काम चलेगा? सवाल इस बात का, उसका जो जनजीवन है आज अगर देखें अस्त व्यस्त हो गया है और कहीं ना कहीं बारिश उसके लिए आफत बन गई है। तो ऐसा विकास मॉडल जो होता है वो आप सुविधाओं के पर आधारित होता है। ये कोई सुविधा नहीं है, ये तो ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। ठीक है, अब इस पे ठीक है दिनेश जी एक बात बताइए सर, ये परिस्थिति क्यों बनी? मैं बार बार इस चीज को जब भी ऐसे मुद्दे पर बात होती है मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए आपको बहुत, अगर समस्या एक दिन की नहीं है तो एक दिन में सॉल्व भी नहीं होगा। अगर समस्या 50 साल की है तो उसको सॉल्व होने में कुछ नहीं तो 10 साल तो लगेंगे। और जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी दिखने में आपको 2-4 साल लगेगा अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो। दिक्कत आप क्या मानते हैं कि बीजेपी में या जो सरकार से जुड़े लोग हैं टॉप टू बॉटम
सर बॉटम को क्या ही बोले, टॉप से ही शुरू करते हैं, क्यों टॉप की कोई बात नहीं करता। शिकायत भी लोगों की यही होती है कि टॉप की बात नहीं करते, तो मैं टॉप से ही बात करता हूँ। वहाँ से मैसेजिंग इस तरीके से होती है कि अब हम आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो भाव आता है, इस तरीके के जो वक्तव्य आते हैं, जो टीवी बाइट्स आते हैं, अखबारों की सुर्खियां आती हैं, वो और ज्यादा मौका विपक्ष को देता है आपके खिलाफ बोलने के लिए। आप अगर सामान्य तौर पर कहें कि हम काम कर रहे हैं, आपको हर साल पहले से बेहतर स्थिति दिखेगी, तो शायद इतना विपक्ष भी हमलावर नहीं होता। और दूसरा कि आपके बयानात अगर संयमित होते तो सवाल भी आपसे संयमित तरीके से ही पूछे जाते। आप आज से 4 महीने पहले आप जो जिम्मेदार लोग हैं उनके आप बयान उठा के देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अगर उनके वो बयान देख लीजिए और उसके आधार पर आप खुद सवाल तैयार कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि भैया सवाल इस तरीके से क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था। अगर आप नहीं कहते तो हम नहीं पूछते। देखिए धर्मराज जी, ऐसा होता है कि जैसे कोई भी जैसे पार्टी, आप जैसे बातचीत चाहे दिल्ली की करें, चाहे शिमला की करें, चाहे बेंगलुरु की करें, या चाहे हैदराबाद की बात करें, तो मैंने सबका इसलिए बोला कि सब जगह अलग अलग उनकी सरकारें, या चाहे लुधियाना की या चंडीगढ़ की बातचीत करें, या जैसे कि अमृतसर की बातचीत करें, तो सब जगह देखिए सबकी जैसे अलग अलग जो सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की है, अन्य किसी दल की है, भाजपा की है, तो सब जगह देखिए घुटनों घुटनों जहां पर किसी भी, चाहे इनमें से किसी शहर पे अगर पानी का खड़ा होगा, तो वहां का जो सिटीजन जो होगा जब अपने काम के लिए निकलेगा, या जैसे कि वैभव जी बता रहे थे कि अपने बच्चे को लेने के लिए क्रैश में गए, कहीं भी गए, या जैसे अन्य किसी काम के लिए निकले, तो उस टाइम देखिए उससे समस्या से 2-4 उसको होना पड़ेगा। तो उस टाइम वो अच्छा तो देखिए बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका समय खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है, ईंधन ज्यादा मतलब खराब हो रहा है। तो उन चीजों को लेकर देखिए कहीं भी कोई भी सरकार हो, तो देखिए डिबेट का मुद्दा जैसे कि है किसी चीज को लेकर के, जैसे कि ये होना चाहिए, और कंपिटिटिव जैसे एच पे जाकर बातचीत करें, तो ये करना चाहिए कि हमारी सरकार ने ये किया, आप उससे बेहतर क्या कर रहे हैं, ये बताइए सर। ना कि ये हो सकता है कि मतलब ना कि ये होना चाहिए कि बैठे कि मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे से ज्यादा मतलब बेहतर कौन चिल्ला सकता है, और उससे ज्यादा फिर मैं बेहतर चिल्ला के देखा हूँ, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए कोई भी जैसे सरकार है, जैसे आपने दिल्ली को लेकर के मतलब अपना प्रश्न किया, तो देखिए सरकारें ठीक है, बोला अपने तक लोकतंत्र में सभी देखिए अपने सरकार की जो है वो तारीफ करना चाहते हैं। केजरीवाल भी खूब मतलब जोर शोर से बोला करते थे। अभी जैसे कि अभी वर्तमान जो सरकार है, तो वो भी अपने तरीके से अपनी चीजों को लेकर के, जब जैसे 21,000 करोड़ के आसपास ड्रेनेज सिस्टम का और अन्य चीजों को लेकर के उन्होंने जोर शोर से ऐलान करने काम किया, लेकिन वो काम चल भी रहा है। उसके साथ में देखिए समय देना पड़ेगा। और जैसे आपने भी जिक्र किया और मैं भी उसी को बता रहा हूँ कि कोई भी चीज है, अब जैसे 10 साल के आसपास पहले सरकार रही, हो सकता है कुछ काम इन्होंने किया होगा, लेकिन इसको लेकर के, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, या जैसे कि मतलब कुछ और जैसे कि पानी को मतलब पोर्टेबल वाटर जो है उसको लेके बहुत बड़े इतने कोई काम नहीं किए। अगर किए होते तो देखिए स्थिति आज जो है दिल्ली की कुछ अलग रहती है। तो कोई बात नहीं है, पंजाब में पंजाब मॉडल करके आप दिखा दीजिए, पूरे तरीके दिखाइए, इस डिबेट में खुल के बताइए, हम लोग सभी का आपका स्वागत करेंगे कि पंजाब में ये चीजें की। तो एक्सपेक्टेशन देखिए सभी से होते हैं कि इसमें यहाँ पर आकर के डिबेट का बहुत बेहतरीन डिबेट कंडक्ट करते हैं। और जैसे कि और जगह जैसे मैं देखता हूँ, तो उससे आपके डिबेट्स में चिल्लम चिल्ली कम से कम होती है, तो उसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं, और जो वक्ता और जो बैठे हैं वो भी तारीफ के काबिल हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सीधा मैसेज, साफ मैसेज, और जो उनके पास जो नॉलेज है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग बता सकें, वो बेहतर के लिए रहता है। और कंपिटेटिव जैसे कि जो तरीका जो जैसे रहता है कि प्रतिस्पर्धा अगर हो तो वो इस चीज की हो कि हमने बेहतर किया, आप उससे बेहतर करके दिखाइए, ये बोलने का काम करें सीधे सीधे तरीके से। और तीसरा जैसे कि मतलब जैसे कि तीसरी पार्टी का या दूसरी पार्टी का जो भी कोई वक्ता बैठा है, वो अपने तरीके बताए भाई हम लोग इस चीज से चूक गए, और हम लोग जैसे नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो ये करने काम करेंगे। अब जैसे कांग्रेस है तो लगातार कुछ समय से जैसे एक तरह विधानसभा से दूर रही है। सर देखिए सर, इसमें एक बात होती है, एक होता है कि भाई तुम मुझे लेके आओ, मैं तुम्हारे दाल रोटी की व्यवस्था कर दूंगा, एक ये बात होती है। दूसरा होता है कि बेटा तुम मुझे लेके आओ, सुबह उठते ही निहारी, दोपहर में बिरयानी और रात को मुसल्लम मिलेगा। दोनों में आप उससे वादा कर रहे हैं, लेकिन पहला वायदा आप नॉर्मल बोलते हैं तुम्हारे दाल रोटी की व्यवस्था कर दूंगा, और दूसरी जो बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दूसरे तरीके की बात ज्यादा हो रही है। और दिक्कत हो रहा है कि आपने वादा जबरदस्त कर दिया, आप फुलफिलमेंट आप उसको सूखी, आप और जब आपने उस लेवल का वादा कर दिया और उसको सूखी रोटी परोसोगे तो गालियां ही देगा वो। ये सूखी रोटी नहीं मुर्ग मुसल्लम परोसने का मतलब, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए इतना कोई भी इतना खुला जो दायरा जो है
वो कहीं नहीं मिलता है कि मुसल्लम जो है पुरुष में, तो वो एक तरह से कोरे वादे की तरह साबित अगर हो, वो चीजें किसी पार्टी को कहीं भी कुछ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसे जहाँ पे दिल्ली के मतलब परिप्रेक्ष्य में अगर बातचीत करें धर्मा जी, तो मुझे लगता है कि साफ गोई से पूरी तरीके से सरकार जो है अभी जैसे काम पे लगी हुई है और यहीं पे कहीं नहीं जाने वाली कि जो चीजें चले कोई के बीच में मतलब है कि मतलब कम इनके जैसे पार्षद हैं या कम विधायक हैं, मेजोरिटी की सरकार है, पूरी तरीके से 5 साल कार्य करने वाली है, तो अभी समय देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मिड वे में या जाकर उसे चौथे साल में जाकर के और पूरे तरीके से बोफोर्स के गोले जो है दागने का काम करें। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि पूरे तरीके से जो समय देने का, जैसे पहले आम आदमी पार्टी थी, ठीक है, पक्ष में प्रतिपक्ष में लेकिन रोकझोंक होती रहती है, चलनी भी चाहिए। और जैसे अभी जैसे 22-23 के आसपास जैसे कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, मजबूत प्रतिपक्ष हैं, तो इनसे अपेक्षा मैं भी ये करता हूँ, सब लोग यही करते हैं कि आप लोग पूरे तरीके से सरकार को घेरने का काम करें। लोकतंत्र ने आपको ये हक दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पूरी तरीके से हक दे रखा है, राइट दे रखा है कि आप जो जो कमी है उनको गिनाने का काम करें, बताने का काम करें, जो भी करने का काम करें, लेकिन उसके साथ साथ वो चीजें देखने का काम भी करें। चलिए ठीक है, 30 सेकंड मैं तीनों के पास में 30 सेकंड के लिए जाऊंगा। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी आप ही बताइए, कितना मौका चाहिए, कितना वक्त? और मैं तो अब वही पूछूंगा सर। आप म्यूट है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ गई सर, प्लीज। धर्मा जी, देखिए दिल्ली भाजपा सरकार जो जल भराव की समस्या दिल्ली में होती है उससे निजात दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके मैंने उदाहरण आपके सामने रखे और जो कुछ कमियां हैं उसको भी हम सुधार करेंगे। जहां जहां आपको लगा कि आज जल भराव हुआ, आपने सिटी की बात की, कनॉट प्लेस में जल भराव हुआ उसकी 3-4 घंटे में निकासी भी कराई गई, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कहीं ना कहीं जल बोर्ड से संबंधित अधिकारी थे, वो वहां लगाए गए और उस पानी की निकासी 3-4 घंटे में कराई गई पूरी। पहले की भी यादें हमें याद रखनी चाहिए। पहले किस तरह से जल भराव होता था, 3-3, 4-4 दिन तक जल भराव रहता था, वो अब दिल्ली में कहीं नहीं होता कि 3 दिन कहीं जल भराव हो। जहाँ भी जल भराव की समस्या थोड़ी बहुत है उसको भी हम पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे, कर ही रहे हैं। और पूरी तरह से दिल्ली सरकार आने वाले समय में दिल्ली को पूरी तरह से जल भराव मुक्त करने का काम करेगी। ठीक है वैभव, क्या आपको लगता है कि उस रूट पे सरकार है? और चलिए आप तो बोलेंगे रूट पे सही नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए इंस्टेंट के लिए? मुझे एक ही चीज धर्मराज जी, जैसे मेरे पहले भी किसी प्रवक्ता ने कहा था कि एक्नॉलेज करना कि प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज एक जिसे कहते हैं रीजनेबल एक पिक्चर लेके आना कि मैं पहले साल तक ये करूंगा, दूसरे जैसे पिछले साल का एक इंटरव्यू आया रेखा जी का, उन्होंने उनसे पूछा था किसी पत्रकार ने, क्या इस दिवाली यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा? अरे रुक जाइए हाँ। तो उन्होंने बोला कि पोल्यूशन खत्म, इस बार आपको एक पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट रीजनेबली करेक्ट। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपना ब्लूप्रिंट दें कि पहले साल ये करेंगे, दूसरे तीसरे, वो एक डुएबल काइंड ऑफ थिंग होता है। तो इनो प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो एक्सेप्टेंस नहीं है प्रॉब्लम की, इसलिए ये पिक्चर्स आती है और फिर प्रतिपक्ष इनको घेरता है। दूसरी चीज, इनके पास रोड मैप भी नहीं है, क्योंकि इनको सरकार को पता ही नहीं कौन मंत्री क्या काम कर रहा है, क्योंकि इनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं। हमने पहले एक शब्द इनके लिए बोला था, आज भी वो एकदम फिट बैठता है, फुलेरा की पंचायत है। किसी को कोई आइडिया नहीं कि कहां से कैसे क्या हो रहा है, खाली फोटो खिंचवा रहे हैं जाके रोडों पे, उससे वो भी आपको एक्सपोज कर रहा है। तो एटलीस्ट प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना सीखिए, तब आप उसके सोल्यूशन पे आएंगे और रीजनेबल सोल्यूशन पे आइए। हम भी जानते हैं टाइम लगेगा, हम सरकार में रह चुके हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अभी मेरे काम पे मैं आऊंगा, ठीक है, जैसे दिनेश जी ने बोला, ठीक है। दीपक जी, सर क्या करना चाहिए सरकार को व्यवस्था बदलने के लिए? जी, सरकार को अब चुनाव तो वो जीत चुके हैं, अब तो 5 साल सरकार चलानी। सरकार चलाएं, जनता को बताएं कि वो क्या करेंगे। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, विजन और मिशन दोनों सामने रखे जनता के कि कितने दिन के अंदर उनकी जो समस्या है, अगर जल भराव की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं, ये सुविधा नहीं है जिसे आप जनता को दें। उनका हक है, उनका राइट है, उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। चलिए सर, इसी नोट पे हमें आज की बातचीत खत्म करनी पड़ेगी। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो कह रही है वो धरातल पर नजर आए और लोग सावन को एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश उपाध्याय जी आपका, दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। छोटे से ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं।